तो ये तो चलता रहता है इधर उधर, लेकिन स्ट्रॉन्ग शोभा सिकरवारी। भाई जितने बड़े बड़े गुट है ना, दो मैन गुट तो हो गए तुम्हारे, सिंधिया जी आ गए बीजेपी में और नरेंद्र सिंह गुट और जो पुराना बीजेपी का। अब सवाल ये है कि किसको नाराज किया जाए, किसको खुश किया जाए, इसलिए नए कैंडिडेट को लिया है, सभी खुश रहो। तो दो कलेश रहता है नेताओं का आपस में, तो इसका बेनिफिट शोभा सिकरवार जी को मिलेगा। चर्चित चेहरा शोभा सिकरवार हैं और मुझे लगता है कि शायद शोभा सिकरवार अच्छा फाइट। नमस्कार, चंबल की चुनावी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऋषभ चौहान और इस वक्त आप लोग देख रहे हैं ग्वालियर न्यूज लाइव। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्वालियर शहर में महापौर के चुनाव अपने चरम पर हैं और काफी लंबे समय से ग्वालियर शहर सियासी रंग में ढला हुआ है। हमने बीते हुए कुछ समय में देखा कि किस तरह कांग्रेस की तरफ से महापौर प्रत्याशी की नाम की जो घोषणा है वो बहुत पहले से ही हो गई। शोभा सिकरवार नाम निकलकर सामने आया और प्रत्याशी के रूप में वो आ चुकी थी। पर उसी बीच दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भाजपा, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी मानी जाती है, काफ़ी कैंडिडेट्स, काफ़ी दावेदार जो हैं उनकी पार्टी में थे, बट फिर भी काफ़ी बड़ा महामंथन जो है काफ़ी लंबे समय से चला और हमने भाजपा के अंदर नेताओं की अनबन होते हुए भी देखी। सारी चीज़ें एक साथ हुई और कहीं ना कहीं 2-3 दिन पहले ही उन्होंने भी, भाजपा ने भी अपने जो प्रत्याशी उसका नाम जहां पर घोषित कर दिया है, जो कि सुमन शर्मा है। और अब सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है वो ग्वालियर की जनता के लिए बना हुआ है कि किसको वो बनाने वाले हैं ग्वालियर का महापौर। आज ग्वालियर न्यूज लाइव हर नुक्कड़, हर गली और हर चौराहे पे जाने वाला है लोगों की राय लेने के लिए और पूछने वाला है एक सवाल कि क्या आपको लगता है कौन बनेगा ग्वालियर का महापौर। फिलहाल हम इस चुनावी चर्चा के बीच में आ चुके हैं हाई कोर्ट में। जुडिशरी हमारे डेमोक्रेसी का तीसरा स्तंभ माना जाता है और आज हम सोच रहे थे कि जो वकील हमारे भाईगण हैं सभी की एक राय ले ली जाए और सभी से बातचीत कर ली जाए कि कौन महापौर हो सकता है ग्वालियर शहर का। यहाँ पर हमारे साथ सभी लोग बैठे हुए हैं, चाय पी रहे थे, तो हमने सोचा सभी से बात करने का एक सही समय भी यही है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुदीप प्रताप वर्मा जी। सबसे पहले मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि भैया कांग्रेस के समर्थक कौन कौन है, हाथ ऊपर कर लीजिए। कांग्रेस समर्थक कोई नहीं है। भाजपा के आप लोग सपोर्ट करते हैं और सारे आम आदमी पार्टी न्यूट्रल नहीं, किसी की भी तरफ नहीं। अच्छा। चलिए, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि महापौर का जो चुनाव चल रहे हैं, दोनों प्रत्याशी जो हैं घोषित कर दिए गए हैं, सुमन शर्मा और शोभा सिकरवार जी आ गए हैं। आपको क्या लग रहा है कि अभी कौन जो है हमारे ग्वालियर शहर का महापौर बन सकता है? तो इलेक्शन के बाद ही मालूम पड़ेगा। नहीं, पर संभावना किसकी ज़्यादा है? संभावना तो पार्टी के हिसाब से चल रही है और किस तरीके से है। बाकी जैसे सुमन शर्मा जी जो आई हैं अभी, शोभा सिकरवार, कौन सा भारी कैंडिडेट आपको लग रहा है कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? वैसे महापौर के लिए तो ये जो है शोभा सिकरवार शोभा सिकरवार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। क्यों लग रही है, मतलब क्या आपको ऐसा लगा देखकर? भाई वो पहले से उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो उसी हिसाब से चल रहा है। पॉलिटिक्स में वो बिल्कुल एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है, पूरा परिवार उसी उसमें है। भले ही वो पार्टी कोई भी हो, कमज़ोर हो, लेकिन वो उसी में पार्टी से बिलोंग करती हैं और पहले बैकग्राउंड जो है उनका 3 बार की पार्षद भी रह चुकी है। सर, आपका नाम क्या है? मुकेश कुलश्रेष्ठ जी। आपको क्या लगता है कि कौन जो है महापौर के सीट के लिए दावेदार, मतलब अच्छा हो सकता है और कौन बन सकता है, सुमन शर्मा या फिर शोभा सिकरवार? शोभा सिकरवार ही ज़्यादा अच्छी कैंडिडेट है जी, स्ट्रॉन्ग है और वर्तमान में वो पार्षद भी रही है 3 बार जी, और पकड़ भी है। उसके हस्बैंड और उसके ससुर सभी है राजनीति में रहे हैं। अब पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए, तो ये तो चलता रहता है इधर उधर, लेकिन स्ट्रॉन्ग शोभा सिकरवार व्यक्तित्व जो है वो स्ट्रॉन्ग शोभा सिकरवार का ज़्यादा है। सुमन शर्मा जी का क्यों नहीं लगता आपको? अब सुमन शर्मा जी इतना अभी एक्टिव नहीं रही, पहले रही होंगी जी, लेकिन अभी फिलहाल इतनी एक्टिव नहीं है जितना एक्टिव सतीश सिकरवार और जो है ये शोभा सिकरवार है। तो मतलब क्या माना जाएगी, सुमन शर्मा जो है नया चेहरा है, चर्चित चेहरा नहीं है अभी? हाँ, इसीलिए। हाँ, अच्छा। बीजेपी के पास में इस समय ग्वालियर से इनके अलावा भी कई चेहरे थे जो महापौर के लिए कॉम्पिटेंट थे, जो आगे कर सकते थे। अच्छा, एक और मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे ही और आप दोनों से ही जानना चाहता हूँ कि अभी आप शोभा सिकरवार जी के साथी हैं, बाकी क्योंकि लगातार जो कहीं ना कहीं महामंथन है वो चला था प्रत्याशी के लिए, लगातार काफ़ी समय से सोच विचार कर रहे थे, अंदर जो वरिष्ठ नेता थे उनके अनबन भी हुई, थोड़ा रायों के साथ भी काफ़ी चीज़ें बदली थी। तो क्या लगता है आपको क्यों हुआ था
प्रत्याशी क्यों मतलब है ना घोषित नहीं हो पाए थे, क्यों वहाँ पर चुना नहीं जा रहा था किसी को भी इतने लंबे समय से? क्योंकि आखिरी जो डेट्स हैं आ गई थी वो तो लास्ट टाइम पे ये ना वो किया जाता है। नहीं, बट कांग्रेस का जो हुआ था वो तो बहुत पहले हो गया, पर यहाँ पर काफी लेट कर दिया बीजेपी। हाँ, वो इंटरनल इनकी जो वो चल रहा है उसकी वजह से, क्योंकि ज्यादातर जो एक्टिव ही सारे बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं या वो हैं सदस्य, जो यहाँ ग्वालियर शहर में कैबिनेट मिनिस्टर से लेके एक छोटा सा पार्षद तक उसी का है। सभी इन्फ्लुएंशियल हैं, सभी एक्टिव हैं, सभी पुराने हैं। नहीं तो क्यों नहीं मिल पा रहा था? चॉइसेस कम थी या फिर चॉइसेस थी? चॉइसेस ज्यादा थी। हाँ। उसमें से चूज करना, इसीलिए उन्होंने कहा कि एक ब्लाइंड गेम इन पे खेला। अच्छा। ये तो इसमें ट्राई एंड हिट वाला जो खेल है वो यहाँ पर खेला है। या अगर ये किसी एक को चलते तो दूसरा, इसलिए इन्होंने ये चल रहा था। क्या माया सिंह का भी नाम चल रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी। अब वो आखिरी में इसके बाद में आखिर में पता नहीं क्या हुआ, एज फैक्टर। अच्छा, सुमन शर्मा जी का आपको लग रहा था कि नाम आ सकता है? नहीं, लग तो नहीं रहा था हमें तो माया सिंह जी का लग रहा था। किसी एंगल से नहीं लग रहा था। क्या किसी एंगल से नहीं लग रहा था? वजह से तो उनका लगाया गया है। भाई जितने बड़े बड़े गुट है ना, 2 मैन गुट तो हो गए तुम्हारे। सिंधिया जी आ गए बीजेपी में और नरेंद्र सिंह गुट और जो पुराना बीजेपी का। अब सवाल ये है कि किसको नाराज किया जाए, किसको खुश किया जाए। इसलिए नए कैंडिडेट जो लिया है सभी खुश रहो। जी, युवराज सिंह भदौरिया जी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल? देखिए, मैं कर रहा हूँ ग्वालियर को सपोर्ट। ग्वालियर का जो डेवलपमेंट करेगा उसको डेवलपमेंट करेगा, और साथ में जो जिस चुनाव की हम बात कर रहे हैं, महापौर की बात कर रहे हैं, महापौर हो, पार्षद हो, पंच हो, सरपंच हो, ये सारे के सारे पति पद हैं। बिल्कुल। और शोभा सिकरवार को कोई नहीं जानता है। बाकी लोग समझदार हैं, शोभा सिकरवार को क्यों जानते हैं ये बाकी लोग समझदार हैं। बता दीजिए। क्योंकि उनके पति वर्तमान में बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आके विधायक बन गए। आगे मैं बता रहा हूँ, सुमन शर्मा जी, बीजेपी की एक खासियत है, बीजेपी में आप अगर रोड पे चल रहे हो लेकिन पार्टी का झंडा लेके चल रहे हो, एक कार्यकर्ता के तौर पे चल रहे हो, तो कब आप प्रधानमंत्री बन जाओ नहीं पता आपको, कब आप यूपी के मुख्यमंत्री बन जाओ, दिल्ली में बैठे हो आप सांसद बन के बैठे हो, कब आपको विधायक बना दिया जाए कि यहाँ की छोड़ो यूपी जाओ सीएम बन जाओ। तो यहाँ पे कार्यकर्ता की पूछ है, यहाँ व्यक्ति और उनकी बात नहीं होती है। कई बीजेपी में ऐसे हैं जो उनके पिता सांसद हैं, विधायक हैं, वे पुत्र हैं, ऐसे बहुत हैं। लेकिन जो अच्छे पद या सर्वोच्च पदों की बात करें तो वहाँ पे तो ढूंढ के ऐसे लाए जाते हैं जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जुड़ा हो। और सुमन शर्मा जी के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, तो आप उनका राजनीतिक जो बैकग्राउंड है आप उसे देखिए, और इतना सब देखने के बाद आप ये बताइए अभी तक पद पे नहीं है। क्यों? तो कार्यकर्ता के तौर पे कार्य कर रहे थे, और जब संगठन को लगा होगा तो उन्हें दे दिया। कई सारे जो विभाग हैं जहाँ पे जो अधिकारी, उच्च अधिकारी और अधिकारी बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शहर में जो महापौर सिस्टम ना होने से ये जो अधिकारी वर्ग है वो अपने आप को ही सबसे बड़ा समझने लगे थे। और 2 साल में शहर का विकास तो बहुत दूर की बात है, मेरे हिसाब से एक बाढ़ का विकास भी नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, अधिकारियों का विकास बहुत ऊंचे स्तर पर हो चुका है। उनकी प्रॉपर्टी अगर सर्च कर ली जाए इन 3 सालों के अंदर, 2.5 साल के अंदर, तो मेरे हिसाब से लगभग डबल या 3 गुना तो हो चुकी होगी। तो शहर का विकास तो बाहर में जाए, लेकिन अधिकारियों का विकास सीधे से हो चुका है। उसका जो विकास है वो लोगों ने कर ही लिया है इधर से। भैया आपका क्या नाम है? एडवोकेट शेर सिंह पाल। आपको जैसे कि अभी सभी ने अपनी राय दी है यहाँ पर, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब कौन आएगा, कौन महापौर बन सकता है? कुछ एक संभावना? संभावना तो देखो, अभी माना जाए तो प्रबल दावेदार शोभा सिकरवार मानी जा रही है, क्योंकि वो 3 बार से पार्षद रह चुकी हैं और उनके पति भी हालांकि प्रेजेंट टाइम में विधायक हैं। पर शुरुआत से जो उनकी वो कार्य करने की शैली है, उनके पति की, जो उनके पास अगर कोई पहुंचता है, कोई जाता है अन्य वार्ड से भी जाता है, तो उसकी सहायता करते हैं। उसका ये नहीं पूछते कि कौन से वार्ड से हो, उनके काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। और रही बात बीजेपी की, अब बीजेपी ने एएनएम लास्ट टाइम पे जो कैंडिडेट चुना है, उसका बहुत जद्दोजहद हुई है, आपस में बड़े नेताओं की अनबन हुई है, उसमें बहुत सी चीज़ें हुई हैं। इसको देखते हुए जो नाम उभर के आया है सामने जी, सुमन शर्मा जी का, तो बीजेपी उनके साथ पूरी तरह से लगती है, संगठन अच्छे से लगता है, तो सीट निकलने की उम्मीद है। अगर वहीं गुटबाजी होती है और
कलेश रहता है नेताओं का आपस में, तो इसका बेनिफिट शोभा सिकरवार जी को मिलेगा। शोभा सिकरवार जी ले जाए। तो अगर देखा जाए कि बीजेपी में जो इतनी कलेश हुआ है नाम को लेकर और इतने जद्दोजहद के बाद एक नाम निकल कर बाहर आया है, तो जैसा उन्होंने बताया कि पूरी बीजेपी में जो सिस्टम है, इनके जो भी स्तंभ हैं सारे, अगर वो मिलकर काम करेंगे तो ही सीट निकलना संभव है, नहीं तो पूरा का पूरा लाभ शोभा सिंह उनको मिलेगा। हो सकता है इस बार के इस अंतर कलह का फायदा शोभा सिकरवार जी को मिले, क्योंकि अभी तक ग्वालियर की राजनीति में महापौर हमेशा बीजेपी का रहा है और शायद हो सकता है भविष्य में ऐसा हो कि पहली बार कांग्रेस की महापौर बन जाए। तो आपको मतलब अगर शोभा सिकरवार जी आते हैं तो विकास का जो एक कहीं ना कहीं दायरा है वो ज्यादा बढ़ती हुई दिखे? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें कोई दौरा नहीं। समय से है ही जो कर रही है, अब कुछ नया चेहरा आएगा तो बदलाव कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं। बदलाव जरूरी है और बदलाव होना भी चाहिए। अगर शोभा सिंह के ही माध्यम से अगर शहर का विकास होना है तो मेरे हिसाब से बदलाव होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं लोग, जनता जो है वो बदलाव ही चाहती है, डेवलपमेंट ही चाहती है। डेवलपमेंट अगर होगा तो उसी के साथ जनता भी होगी। देखिए, चुनाव जीतना और हारना वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है किसको जिताएगी, पर मेरा मानना है कि जिस हिसाब से शोभा सिकरवार जी को जनता जानती है, सुमन शर्मा जी का नाम मैं भी शायद पहली बार सुन रहा हूँ राजनीति में। अब हो सकता है उनके परिवार में कौन विधायक रहा, कौन महापौर रहा, मुझे नहीं मालूम, पर उनसे अच्छा चर्चित चेहरा शोभा सिकरवार हैं और मुझे लगता है कि शायद शोभा सिकरवार अच्छा फाइट क्यों लगता है वैसे आपको? काम को लेकर लगता है इसी? हाँ, काम को लेकर भी लगता है, क्योंकि अभी तक अपन ने अगर कोई पार्षद 4 बार निर्विरोध चुना जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई क्वालिटी है, 3 बार, कहीं ना कहीं उनमें कोई क्वालिटी होगी, इसलिए उनको निर्विरोध चुना जा रहा है। नहीं, अदरवाइज कोई ना कोई हर क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उनके विरोध में खड़ा हो जाए। कहीं ना कहीं उनके पास कोई क्वालिटी है, वर्क कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, इसलिए उनको निर्विरोध चुन रही है जनता। शोभा सिकरवार जी क्यों कर रहे हैं? उन्होंने अच्छा काम किया सारी चीज़ें, और कोरोना में भी अपना अच्छा प्रदर्शन दिया था। तो उन्होंने भी, इनका भी बाबा क्लब है, इन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत सपोर्ट किया, अनिल कुशवाहा जी ने भी, और उन्होंने भी उसमें भी बहुत योगदान दिया था। अच्छा, एक और यहाँ पर मैं सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे तो यहाँ पर भाजपा कोई है नहीं, पर फिर भी भाजपा के अंदर काफ़ी महामंथन हुआ है प्रत्याशी चुनने के लिए, काफी सोच समझकर लास्ट पॉइंट तक बातचीत चलती रही, कहीं ना किसको करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शोभा सिकरवार जी की जीत में ये भी बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि कुछ नेता, उनके वरिष्ठ नेता जो रुष्ट हैं, जैसा कि आजकल देखा जाता है, जो रुष्ट होता है वो कहीं ना कहीं अंदरूनी घात करता है, और वो मुझे इस बार लग रहा है कि भाजपा के साथ भाजपा इस बार कमजोर पड़ रही है। हाँ, कहीं ना कहीं आपसी, मतलब जो आपसी गुटबाजी है जो कभी कांग्रेस में दिखती थी, वो आज कहीं ना कहीं भाजपा में दिख रही है। अगला महापौर होगा, क्या लगता है? वैसे तो हमारी राय में सुमन शर्मा जी उपयुक्त प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है जी, और एक उनका राजनीतिक जो क्षेत्र है काफ़ी समय से खुद ही मतलब एक राजनीति में रही हैं और एक भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। उनका पूरा परिवार भी राजनीतिक रहा है। डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी 2 बार विधायक रहे और महापौर भी रह चुके हैं ग्वालियर नगर निगम के। तो और ये भी खुद व्यक्तिगत कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए हम इसको पसंद करते हैं, क्योंकि शोभा सिकरवार जी जो हैं वो उनके सतीश सिकरवार जी पति राजनीति करते हैं, शोभा सिकरवार जी कम करती हैं, लेकिन विधायक के साथ साथ पार्षद का भी उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में काम किया। वैसे शोभा सिकरवार जी ने भी काम किया है, पहले 3 बार की पार्षद वो रह चुकी हैं, तो ये बोलना सही रहेगा कि मतलब पति की वजह से कहीं ना कहीं ज्यादा दमदारी तो उन्हीं की भी रही है साथ में, मगर चूंकि चर्चित जो रहे हैं उनके सतीश सिकरवार हैं। फेस में नहीं आई, पब्लिक के सामने जो ज़्यादा नहीं आई है, पब्लिक के सामने सतीश सिकरवार जी ने ही काम किया और उन्हीं के सपोर्ट में ये का फायदा उनको पत्नी के रूप में मिला है। वैसे अगर इन सब को हटा के अगर हम एक आम आदमी की बात देखें, डेवलपमेंट कितना हुआ है, क्या लगता है आपको? जैसे पिछले 2-3 साल से जो महापौर है वो हमारे ग्वालियर का नहीं रहा है कोई, और अब फिर से चुनाव होने वाले हैं, तो कोई ऐसा लगा कि काम में कोई रुकावट आई है स्मार्ट सिटी के, या फिर अपना डेवलपमेंट ग्वालियर का नहीं हुआ है, ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, इसका तो देखो कोई मापदंड नहीं है। क्या होता है कि कुछ ऊपर से भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ फंड्स होते हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन हाथ बंधे हैं, कर नहीं पाते हैं। तो ये कोई मापदंड नहीं है काम हुआ या नहीं हुआ, तो इसको अपन ये क्राइटेरिया नहीं बना सकते कि नहीं। मेरा सवाल ये है अंकल कि महापौर अभी नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि काम नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं लगा अपना। नहीं, स्मार्ट सिटी का भी कान्याल जी ने काफ़ी काम कर रहा है, काफ़ी ऐड आ रहा है, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, और
चूँकि इतना बड़ा शहर है और सबको मैनेज करना, पर दूसरा अपने यहाँ इलेक्ट्रेसी इतनी नहीं है, लिटरेसी ज़्यादा है। आज गंदगी वो कितनी सफाई करेगा कोई भी डिपार्टमेंट तो हो। ये कहना तो सर मुश्किल है कौन बनेगा। दूसरी बात ये जरूर है, क्योंकि जैसे मान लो बीजेपी की लहर है, बीजेपी के झंडे बैनर तरह जो लोग जीत कर रहे हैं कार्य, और उसमें पॉसिबिलिटी तो बीजेपी की बनती है। और सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जो सुमन शर्मा है पुराना नाम है, कहने को जरूर लगता है कि ये नया नाम है, परंतु बहुत पुराने उनकी फैमिली बैकग्राउंड आप देखिए। धर्मवीर सिंह विधायक रहे हैं, 2 बार पार्षद रहे हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज की तारीख में जो लहर है वो बीजेपी की है। काम किसने किया है वो एक इंडिविजुअल हो गया, परंतु आजकल जो वोट बैंक है वो बीजेपी के ज़्यादा है। तो नो डाउट मुझे तो ऐसा लगता है कि सुमन शर्मा को। वोट बैंक की आपने बात करी दी है, तो यही पूछ लेते हैं कि वोट बैंक आपको क्या लगता है कि मतलब किसका पकड़ा भारी रहेगा इसमें? किसकी बात कर रहे हैं? मैं बेसिकली बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी में मतलब वोट बैंक कैसे लाएगा? वोट बैंक इसलिए लाएगा क्योंकि जैसे मान लो बीजेपी का है प्रचार प्रसार अच्छा है, तो बीजेपी का कार्यप्रणाली अभी ठीक चल रही है। दूसरी बात ये है कि अपन ये मान के चलें, जैसे आज सुमन शर्मा पर्चा भरने जा रही हैं थोड़ी देर के लिए, अपन देख लेते हैं, तो उसमें नरेंद्र सिंह तोमर भी जा रहे हैं, सिंधिया भी जा रहे हैं, इवन सीएम भी जा रहा है। तो आजकल माहौल भी बनता है, जैसे एक बड़ा माहौल है तो लहर भी बड़ी होती है, नो डाउट। तो मैं तो यही मानूंगा कि जिसकी तरफ पवला भारी होगा, जिस तरफ लहर ज़्यादा होगी, जिस तरह झुकाव ज़्यादा होगा, वोट बैंक इसका ज़्यादा ये है। चलिए, तो मतलब आप सभी लोगों का ये मानना है कि जो महापौर हैं वो सुमन शर्मा ही जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, तो जनता भी ये सोचती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी है, तो बदलाव नहीं चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए। बदलाव तो 2023 में चुनाव होगा, जब देखा जाएगा उस समय क्या परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन सरकार शासन मुख्यमंत्री बीजेपी का है, प्रशासन बीजेपी का है, तो वो सोचते हैं कि अब अगर बीजेपी की सरकार बन गई नगर निगम में, तो उसी में क्या है कि आजकल लोग जागरूक है, इस चीज़ को भी कैच करता है, जिसका शासन है उसी को जिताओ तो काम भी होंगे शहर में। ये है। शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर अपनी राय देने के लिए।